नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें हमें कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 अथवा 5 अथवा 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और अगर 2 और 5 दोनों हैं और उनके अलावा भी कुछ है तब भी उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। या फिर हम लोग इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर ये दोनों नहीं है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और अगर ये दोनों हैं और इनके अलावा भी कुछ है तब भी उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, या फिर हम लोग उसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहली परिमेय संख्या हमें दी गई है 13/3125 और हमें यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हमें इसके हर यानी 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, क्योंकि तभी हम लोग बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ 3125। 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, और फिर लास्ट में 5 पंचे 25। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यानी 5 की घात 5 है। तो हम लोग इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 13 बटे ये जो है 5 की घात 5। अब हमें ज़रूरत है 2 की घात n के रूप में और 5 की घात m के रूप में। यहाँ पर हमारे पास 5 की घात m है लेकिन 2 की घात n नहीं है, तो हम लोग इसे जो है 2 की घात 0 से गुना कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह जितने का उतना ही रहेगा। तो हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 13 बटे 2 की घात 0 गुना 5 की घात 5, तो ये जितने का उतना ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा कि चूंकि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या हम लोग जिसे पूर्ण संख्या के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं उसे लिख देता हूँ। दोस्तों चूंकि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। यह हो गया इसका आंसर। देखते हैं दूसरी संख्या जो है 17/8, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या है 17/8। 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 की घात 3। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे कि 17/2 की घात 3। ये हमारे पास 2 की घात n के रूप में है। अब हमें 5 की घात m चाहिए, तो 5 की घात m के लिए हम लोग इसे 5 की घात 0 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 17/2 की घात 3 गुना 5 की घात 0, क्योंकि 5 की घात 0 जो है इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो जितने का उतना ही रहेगा। तो ये हम लोगों के पास आ चुका है 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में। तो हम लोग इसे इसी प्रकार में लिखेंगे कि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः यहाँ पर आपको लिखना होगा 17/8। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है 17/8। अब तीसरी संख्या जो है 64/455, उसको देखते हैं कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दोस्तों यहाँ पर तीसरी परिमेय संख्या है 64/455। तो सबसे पहले हमें 455 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो मैं यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ 455। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5। अब 5 से नहीं कटेगा तो काटेंगे इसको 7 से,
7 एकम 7, 7 या 21। ये हम लोगों के पास आ चुका है 5 गुना 7 गुना 13। तो हम लोग इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है। यहाँ पर जो है 5 के अलावे 7 और 13 भी इनका अभाज्य गुणनखंड है। अगर यहाँ पर सिर्फ 5 रहता तो हम लोग यहाँ पर 2 की घात 0 गुना करके लिख देते कि ये जो है 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है। लेकिन यहाँ पर 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी इनका अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का यहाँ पर लिखना होगा नहीं है। नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना होगा नहीं है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है ये तो सभी में लिखना होगा। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यहाँ पर अशांत आवर्ती है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों चौथी परिमेय संख्या है 15/1600। हम लोग इसे काट के छोटा करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 तिया 15 और नीचे जो है 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 3/320। अब हम लोग 320 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 320 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, फिर 0 और लास्ट में 2 पंचे 10। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3/2 की घात 6 गुना 5 है। 5 है मतलब 5 की घात 1 है। तो ये हम लोगों के पास आ चुका है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है। यहाँ पर अब नहीं को हटा देते हैं, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः 64/455 नहीं, अब यहाँ पर है 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर अशांत आवर्ती नहीं होगा क्योंकि ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। यह हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं पांचवी संख्या जो है 29/343, इसका क्या होता है। मैं इसे भी यहीं पर बना देता हूं। पांचवी संख्या है 29/343। 29/343। यहां पर हम लोग 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 343 ये जो है 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर काटेंगे हम लोग 7 चौके 28 और 7 9 63, फिर 7 7 49 यानी 7 की घात 3। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि 29/7 की घात 3। और ये जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का, फिर से हमें यहाँ लिखना होगा नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः यहाँ पर फिर 15/1600 नहीं, अब यहाँ पर होगा 29/343। आवर्ती है। यह हो गया 5 नंबर का आंसर। दोस्तों यहाँ पर छठी परिमेय संख्या है 23/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पहले से ही 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है कि चूंकि हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः 23/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। यह हो गया इसका आंसर। दोस्तों सातवीं परिमेय संख्या है 129/2 की घात 2 गुना 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5।
और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 7 भी इनका अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः 129 बटे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगर यहाँ पर 7 की घात 5 नहीं रहता तो हम लोग इसे कह सकते थे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन अभी यहाँ पर 7 की घात 5 है तो हम लोग इसे कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब देखते हैं 8वीं संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर 8वीं परिमेय संख्या है 6 बटे 15 और हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 यानी 2 बटे 5 और 2 बटे 2 की घात 0 गुना 5 की घात 1 यानी 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का आ चुका है। और इसे जब गुना करेंगे तो ये यही आएगा 2 बटे 5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि ये 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है। इसके बाद जो है 9वीं संख्या उसे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 9वीं परिमेय संख्या है 35 बटे 50 और हम लोग इसे काट कर लिख सकते हैं 5 सत्ते 35 और 5 दहाई 50 यानी 7 बटे 10 के रूप में लिख सकते हैं। अब 10 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 2 गुना 5। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की घात n यानी यहाँ पर 1 है और 5 की घात m यानी m के स्थान पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 1 यानी 2 और 5 की घात 1 मतलब 5। ये हमारे पास 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का आ चुका है। तो हम लोग इसे लिखेंगे चूंकि हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों हमें यहाँ पर 10वीं और आखिरी परिमेय संख्या दी गई है 77 बटे 210 और हम लोग इसे छोटा करके यानी काट कर लिख सकते हैं 7 एकम 7 और 7 एकम 7 ऊपर 11 और नीचे जो है 7 ते 21 और 1 शून्य यानी 11 बटे 30। अब हम लोग 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 30 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुना 15 और 3 गुना 5 यानी 2 गुना 3 गुना 5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 11 बटे 2 गुना 3 गुना 5। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी एक इनका अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि 3 भी इनका एक अभाज्य गुणनखंड है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः 77 बटे 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।